बच्चों, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। वर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया। तो देखो, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ब हमारी होती क्या है। वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया। वह शब्द होता है जो किसी काम, अवस्था या घटना को बताता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। जैसे राम रन, तो इसमें हमारी क्रिया क्या हो गई? रन। रन मीन्स दौड़ना, ये हमारी क्या हो गई? क्रिया। अब इसमें दिया गया वर्ब के प्रकार। वर्ब के प्रकार, तो वर्ब कितने प्रकार की होती है? वर्ब हमारी 8 प्रकार की होती है टोटल। फर्स्ट नंबर पे होती है मेन वर्ब, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्रिया। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। जो वाक्य में मुख्य काम को बताती है उसे ही हम मुख्य क्रिया कहते हैं। जैसे सी राइट्स ए लेटर। अब इसमें देखो, सी राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखती है। इसमें मुख्य काम क्या है? लिखना। जो मुख्य काम को बताती है वही हमारी मुख्य क्रिया कहलाती है। तो राइट मीन्स लिखना, यही हमारा मेन वर्ब हो गई। अब सेकंड नंबर पर हमारी आती है हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया, जो मेन वर्ब की मदद करती है। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, सी इज राइटिंग ए लेटर। अब देखो, इसमें मेन वर्ब इसमें हमारी क्या होती? राइटिंग है, राइट। अब इसमें देखो, हेल्पिंग वर्ब हमारी इज लग के, ये राइटिंग मतलब कि मेन वर्ब की मदद की आगे इसमें, तो ये हमारी क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब। अब थर्ड नंबर पे आती है ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया, जिसे अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, उसी को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब देखो, इस एग्जांपल के हिसाब से क्या सुनिए, सी ईट्स एन एप्पल। तो एप्पल हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, जिसे अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। जैसे यहाँ पे होता सी ईट्स, ओनली अगर ईट्स होता तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट दिया नहीं होता, तो ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाती। अब इसमें ऑब्जेक्ट अगर दिया है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ी है, तो ये हमारी क्या हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब। अब इसमें आगे देखो, अब देखो इसमें आगे का है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अकर्मक क्रिया, जिसे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, उसे ही हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे द बेबी क्राइज, बच्चा रोता है। तो देखो, इसमें ऑब्जेक्ट हमें पीछे नहीं दिया गया ना, तो ये इसलिए हमारा कौन सी होगी? इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर पीछे ऑब्जेक्ट दिया होगा तो ट्रांजिटिव वर्ब होता। आगे हमारी रेगुलर वर्ब, जिनका पास्ट फॉर्म ईडी जुड़कर बनता है। जैसे प्ले का प्लेड, वर्क का वर्कड, मतलब कि प्रेजेंट से पास्ट में चेंज होना ही रेगुलर वर्ब कहलाता है। उसके बाद होता है इर्रेगुलर वर्ब, जिसका पास्ट फॉर्म नियम से नहीं बनता। जैसे गो का सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है? बेंड हो जाता है आगे पास्ट में। ऐसे ही 7 नंबर पे देख लीजिए फाइनाइट वर्ब, संपूर्ण क्रिया, जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदलता है। जैसे सी राइट्स ए लेटर, और पास्ट में जाएगा तो सी रोट ए लेटर। प्रेजेंट में तो अलग उसकी वर्ब रहेगी, पास्ट में तो अलग उसकी वर्ब रहेगी। अब इसका लास्ट है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब, अपूर्ण क्रिया, जो सब्जेक्ट या टेंस के अनुसार नहीं बदलती। जैसे आई लाइक टू प्ले, ये मतलब कि टेंस के अनुसार नहीं बदलेगी, ये जो है वही रहती है। ठीक है।